वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। आपकी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 30 इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं वो करने वाले हैं। दीज MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वाटरवेज 2, जिसे हम NW2 भी कहते हैं, स्ट्रेचेस बिटवीन डैश। सो फर्स्ट ऑप्शन इज गोदावरी एंड कृष्णा, सादिया, दुबरी, इलाहाबाद हल्दिया और कोटापुरम कोल्लम। यहाँ पे आपको जो है राइट आंसर सिलेक्ट करना है। आई होप आप सभी ने जो राइट आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। नेशनल वाटरवेज 2 NW2 स्ट्रेचेस बिटवीन, ए राइट आंसर इज सादिया दुबरी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Kharif crops, which are also known as monsoon crops, are the crops that are grown during the monsoon or rainy season, June to October. Which of the following is not a Kharif crop? Paddy, maize, wheat and bajra. So I hope आपने आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा। Here right answer is wheat is the right answer. ठीक है, let's move to next question. Himalayan mountains present in Asia is the example of which of the following type of mountain? Here options are fold mountains, block mountains, dome mountains और plateau mountains. I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। Himalayan mountains present in Asia is the example of which of the following type of mountains? Right answer is fold mountains. Next question. Which of the following is known as the Grisham in Jammu and Kashmir? Winter, summer, autumn, spring. Which of the following is known as Grisham in Jammu and Kashmir? Here right answer is summer. Summer is known as Grisham in Jammu and Kashmir. Next question. Who built the Martand Sun Temple, the temple located 5 miles from Anantnag इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे ये भी मिल रही है कि जो मार्तंड सन टेम्पल है ये लोकेटेड है 5 माइल्स अवे फ्रॉम अनंतनाग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने बनवाया था, कलहाना, राजा रामदित्य, ललितादित्य, मुक्तपिदा या फिर यहाँ पे जो लिखा है गंधारम गुप्ता। तो यहाँ पे आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। जो मार्तंड सन टेम्पल है ये बिल्ड किया था किसने? ललितादित्य मुक्तपिदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फाउंडर ऑफ द शाहमीर डिनेस्टी? डिडा, जैन उल अबिदीन, शमशुद्दीन, एन के जुत्सी। यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये जो शाहमीर डिनेस्टी है ये किसने फाउंड की थी? ये राइट आंसर इज शमशुद्दीन। ठीक है, शाहमीर डिनेस्टी किसने फाउंड की थी? फाउंडर कौन है इसके? शमशुद्दीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज अ कैश क्रॉप ग्रोन इन द JNK UT इन पामपोर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज ए कैश क्रॉप ग्रोन इन द JNK UT इन पामपोर? हेयर कार्डामोम, उसके बाद में क्यूमिन है, पपरिका, सैफरॉन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज आपका सैफरॉन। ठीक है, सैफरॉन जो है is a cash crop grown in the JNK UT in Pampur. Next question. A typical walnut tree in Kashmir takes about dash years to fetch the first crop. जो फर्स्ट क्रॉप देते हैं walnut trees, इसको जो है कितने ईयर्स लगते हैं फर्स्ट क्रॉप देने में? ठीक है, यानी कि जब हम इसको लगाते हैं उसके बाद में जो है कितने सालों के बाद जो है ये फर्स्ट क्रॉप देते हैं? तो हेयर राइट आंसर, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं 3 to 5 years, 16 to 20, 7 to 10, 13 to 15। ये राइट आंसर इज
13 to 15 years. अगर solution हम देखें, Jammu and Kashmir is the major walnut producing state and contributes to more than 98% of the total walnut production in India. यानी कि पूरे हमारे देश में जितना इंडिया में जितना walnut production होता है उसका 98% अकेला हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है यही प्रोड्यूस करता है. While processing of some of the produce happens in the state, majority is exported unprocessed. A typical walnut tree in Kashmir takes about 13 to 50 years to fetch the first crop. ठीक है? Usually walnut trees will become ready for harvesting in 10 to 12 years after planting the seedlings. One can expect full commercial production after 13 to 15 years from planting time. However, grafted planting starts early fruits bearing in 4 to 5 years after planting. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. निकनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मैडो ऑफ फ्लावर्स? सोनामार्ग, उड़ी, किश्तवाड़ और दूसरा है गुलमर्ग. यहाँ पे ये जो सोनामार्ग और गुलमर्ग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो निकनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मैडो ऑफ फ्लावर्स? आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. राइट आंसर इज गुलमर्ग. चलते हैं एक बार देख लेते हैं इसको. गुलमर्ग इज वेल नोन town and hill destination in Baramulla district of Jammu and Kashmir. It is also referred as the Meadow of Flowers for having colorful, vivid flowers in spring season. It lies close to the Indo-Pakistan border line in extreme northwest western part of India. तो यहाँ पे जो है कहाँ लाई करता है ये लाई करता है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के क्लोज और दूसरा है लाइन हाँ बॉर्डर लाइन इन एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है पार्ट में जो है लाई करता है ऑफ इंडिया. ठीक है, सो यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं. निकनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मैडो ऑफ फ्लावर्स? आंसर इज गुलमर्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज ए बर्ड फेमस क्लोथिंग प्रोडक्ट फ्रॉम. देखो, डैश इज अ वर्ल्ड फेमस क्लोथिंग प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया. तो जिसे कह सकते हैं कि विश्व विख्यात जो क्लोथिंग प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शंस आर पश्मीना, चिकनकारी, चंदेरी और पैठानी. हियर राइट आंसर इज पश्मीना. तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये जो चिकनकारी वर्ल्ड फेमस क्लोथिंग का प्रोडक्ट है ये कहाँ जो है बनता है. चिकनकारी जो है ये किसका प्रोडक्ट है? ये जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. ठीक है, सो अगर बात करें हम पश्मीना की तो पश्मीना इज अ वर्ल्ड फेमस क्लोथिंग प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ द बोडो ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? शाहू, शाहू जिसे कहते हैं, संडोल, उसके बाद में बगरू, बगरुम्बा और कारगम. तो यहाँ पे जो फोक डांस जो है बोडो ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसका जो है फोक डांस कौन सा है? राइट आंसर इज बगरुम्बा. ठीक, बगरुम्बा इज द फोक डांस ऑफ बोडो ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉन द 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? अकीरा, जोशिनो, पीटर हैंडके, ओल्गा टोकारजुक. नेक्स्ट है लुइस गलक. यहाँ पे आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. राइट आंसर इज लुइस गलक इज द राइट आंसर. लुइस गलक won the 2020 Nobel Prize in Literature. Next question. Who will host the Summer Paralympics Games 2024? Here options are Paris, Beijing, Florida, Tokyo. Right answer is Paris. Paris will host the Summer Paralympics Games 2024. Next question. The total number of seats in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be filled by persons chosen by direct elections shall be dash as per the J&K Reorganization Act 2019. बहुत ही important topic है. The total number of seats in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be
filled by persons chosen by direct election shall be dash as per the J&K Reorganization Act 2019। यहाँ पे 110 है, 107 है, 100 है या फिर 105 है, जो है गेस कीजिए आप आंसर। here राइट आंसर इज 107। ठीक है, तो as per the J&K Reorganization Act 2019, there shall be an administrator appointed under Article 239 of the Constitution of India for the Union Territory of Jammu and Kashmir and shall be designated as Lieutenant Governor of the said Union Territory. There shall be a legislative assembly for the Union Territory of Jammu and Kashmir. The total number of seats in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be filled by persons chosen by direct election shall be 107. So answer is 107. Next question. Patnitop, a famous hill station, is located in which of the following district of Jammu and Kashmir? Udhampur, Kathua, Ramban, Kishtwar. Here right answer is Ramban. Patnitop, a famous hill station, is located in which of the following district of Jammu and Kashmir? Answer is Ramban district. Next question. Which national park occupies almost half of the catchment zone of the famous Dal Lake and plays a crucial role in supplying drinking water to the inhabitants of Srinagar? यहाँ पे which national park occupies almost half of the catchment zone of the famous Dal Lake and plays a crucial role in supplying drinking water to the inhabitants of Srinagar? तो यहाँ पे दच्चीगांव नेशनल पार्क है ऑप्शन में, काजीनाग नेशनल पार्क है, उसके बाद में किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है। हियर राइट आंसर इज दच्चीगांव नेशनल पार्क। ये जो दच्चीगांव है इसका दूसरा जो है कौन सा नाम है, मीन्स किस नाम से हम पुकारते हैं इसको दच्चीगांव को, ये जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JKSSB एग्जाम। आई होप you will answer in the comment box. Sorry, यहाँ पे next question पे चलते हैं। Which of the following festival of Jammu and Kashmir is associated with long light paddling colorful boats? बहुत important question है। Which of the following festival of Jammu and Kashmir is associated with long light paddling colorful boats? Gurez festival, Shikara festival, Hemis festival, Tulip festival. Here right answer is शिकारा फेस्टिवल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग लाइट पैडलिंग कलरफुल बोट्स? आंसर इज शिकारा फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज चंद्रभागा इन जम्मू एंड कश्मीर? झेलम, चिनाब, तवी, रावी। राइट आंसर इज चिनाब। चिनाब रिवर इज नोन एज चंद्रभागा इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the northernmost segment of NH44? Most important, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, दोमेल कटरा नेशनल हाईवे, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे या फिर बटोत खन्नाबाल नेशनल हाईवे? तो यहाँ पे क्वेश्चन है which of the following is the northernmost segment of NH44? The northernmost segment of NH44 is Jammu Srinagar National Highway. Next question, Central government's newly approved industrial development scheme for Jammu and Kashmir will provide employment to 4.5 lakh people. Which of the following options is incorrect with reference to the scheme? Here the scheme is approved with a total outlay of rupees 28,400 crore up to the year 2037. Next option is the maximum limit of incentive is rupees 10 crore and rupees 15 crore in zone A and zone B respectively. यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई है ये देखो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंसेंटिव इज रुपीज 10 crore and रुपीज 15 crore in zone A and zone B respectively. The objective is to generate jobs leading to the socio-economic development of the area. The amount of incentive in a financial year will not exceed 1/10 of the total eligible amount of the incentive. So right answer is the maximum limit of, यहाँ पे पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है, बाकी तीनों के तीनों सही है। ये स्कीम जो है क्या करती है, अप्रूव्ड विद ए टोटल आउटले ऑफ रुपीज 28,400 crore अप टू द ईयर 2037।
ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट जॉब्स लीडिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव इन द फाइनेंशियल ईयर विल नॉट एक्सीड 1/10, ये भी सही है। बट ये जो मैक्सिमम लिमिट लिखा हुआ है, ये लिखा है इन्होंने ₹10 करोड़ एंड 15 करोड़ इन जोन ए एंड जोन बी रिस्पेक्टिवली, ये सही नहीं है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंसेंटिव इज ₹5 करोड़ एंड ₹7.5 करोड़ इन जोन ए एंड जोन बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो है ये ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया है कि भाई ₹10 करोड़ एंड 15 करोड़, तो है कितना 5 से 7.5 करोड़। ठीक है, इसीलिए जो है ये इनकरेक्ट है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? Who has been recently appointed as the Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court? Here, Geeta Mittal, Ravi, Justice Geeta Mittal, Ravi Vijay Kumar, Mali Math. Next is Pankaj Mittal. Next is Lingappa Narayan Swamy. तो फ्रेंड्स आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हियर राइट आंसर इज पंकज मित्तल। इससे पहले कौन थे? जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, तो यहाँ पे who has been recently appointed as the Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court? Right answer is Pankaj Mittal. यहाँ पे देखिए जस्टिस पंकज मित्तल sworn in as the new Chief Justice of the Common Court of the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. Justice Mittal replaces Geeta Mittal, who retired last year. J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha administered the oath of the office to Justice Mittal. The Supreme Court Collegium had recommended Justice Mittal's elevation as the Jammu and Kashmir High Court's Chief Justice on December 14. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट, द्रोणाचार्य awardee from Jammu and Kashmir Kuldeep Handu has been recently appointed as Fit India Movement Ambassador. He is associated with which of the following field? ये जो कुलदीप हंडू हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपको पूछा है कौन है तो आंसर इज कुलदीप हांडू। यहाँ पे हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द किसके लिए? फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर के लिए। तो ही इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? कबड्डी, वुशु, हॉकी, रेसलिंग। हियर राइट आंसर इज वुशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर आर्यभट्टा इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड? तो आर्यभट्टा जो इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट है इसको कब लॉन्च किया गया था? 1957, 1988, 1975, 1963। ये राइट आंसर इज 1975। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन द ईयर 1975 और इसका नाम क्या था? आर्यभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लेक्स इन लिस्ट 1 विद देयर लोकेशंस स्टेट्स इन लिस्ट 2। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो लिस्ट 1 में लेक का नाम दिया गया है और इसको जो है कौन सी स्टेट में है उसके साथ मैच करना है। सबसे पहले लिस्ट 1 में दिया है चिलिका लेक, लोकटक लेक, उसके बाद में कनबर लेक और नेक्स्ट इज बेम्बाड लेक। यहाँ पे लिस्ट 2 में है मणिपुर, केरला, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। हियर जो राइट आंसर है सोल्यूशन है दैट इज यानी कि ऑप्शन 1 के साथ सी, यहाँ पे चिलिका लेक के साथ क्या है? उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें अगर सेकंड के साथ ए है, सेकंड क्या है? लोकटक लेक। ए क्या है हमारे पास? मणिपुर। चिलिका लेक कहाँ पे है? ये है हमारा उड़ीसा में। लोकटक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में है। नेक्स्ट इज थर्ड के साथ डी है, थर्ड क्या है? कनबर लेक मध्य प्रदेश में है और बेम्बाड लेक जो है ये कहाँ पे है? केरला में। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Read the following statements with the reference to census and choose the correct options. Census is a systematic method of measuring the population growth of a specific geographical region at a certain point of time. Okay. Next is the process of census includes collection of data, processing, tabulation of the data and publishing it through an authorized publication. तो यहाँ पे इसने पहले में लिखा है ट्रू, यानी कि फर्स्ट जो 1 है वो ट्रू है, सेकंड इज फॉल्स, नेक्स्ट इज फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू
और थर्ड में है ट्रू ट्रू और फोर्थ में है फॉल्स फॉल्स। सो आइए देखते हैं आंसर क्या है इसका। इसमें लिखा है फर्स्ट और टू जो है दोनों सही हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। सेंसस इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ मेजरिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन at a certain point of time. Next is the process of census includes collection of data, processing, tabulation of the data and publishing it through an authorized publication. So both are true. Next question. Which of the following convention is associated with ACHI targets? रामसर कन्वेंशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज और कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पे पूछा गया है कि which of the following convention is associated with ACHI targets? So ये जो ACHI targets के साथ जो है एसोसिएट है वो कौन सा इसमें से? दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following has been elected as the president of Kyrgyzstan? तो who among the following has been elected as the president of Kyrgyzstan? यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज सदर जैपरोव। सदर जैपरोव has been elected as the president of Kyrgyzstan. Next question पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28. JK government recently signed MOU with NECBDC NEC for dash entrepreneurship. यहाँ पे हिंग लिखा है, बैम्बू है, सेफ्रॉन है एंड नेक्स्ट इज वालनट। हियर राइट आंसर इज बैम्बू। तो जेके गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन किया है एमओयू विद NECBDC NEC फॉर बैम्बू इंटरप्रेन्योरशिप। सोल्यूशन देख लेते हैं। फॉर बैम्बू इंटरप्रेन्योरशिप एंड बैम्बू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट। ये जो NECBDC है ये क्या है? ये है नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल signed a memorandum of understanding. The signing ceremony of MOU between UT of Jammu and Kashmir and Northeast Cane and Bamboo Development Council for bamboo entrepreneurship and bamboo infrastructure development in J&K was held at convention center. ठीक है, तो ये है। तो मेनली जो है किसके साथ किया गया है? ये किया गया है नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के साथ जो है ये एमओयू साइन किया है J&K यूनियन टेरिटरी ने। ठीक है, सो यहाँ पे बैम्बू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री डिड इंडिया पार्टनर विद टू एस्टैब्लिश स्किल इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस? तो इसमें लिखा है कि किस कंट्री के साथ जो है इंडिया ने पार्टनर किया है to establish skill India's first center of excellence। तो यहाँ पे जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, जापान है। राइट आंसर इज फ्रांस। तो इंडिया पार्टनर विद फ्रांस टू एस्टेब्लिश स्किल इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। स्किल इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस COE फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर इन कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा। तो ये जो सेंटर है COE सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है स्किल इंडिया ने जो एस्टेब्लिश किया है फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस, तो ये कहाँ पे किया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। वेयर वाज थाई हान फाउंडेशन इंडियाज फर्स्ट टेस्ट बेड for autonomous navigation system established? तो यहाँ पे IIT चेन्नई है, IIT मुंबई है, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद। Here right answer is IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद is the right answer. So friends, आज हमने किए हैं 30 questions. I hope आपने भी अपने आंसर जो है मार्क किए होंगे। तो अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।